नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट यानी कि सुर्खियां के साथ, जिनसे जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। मेरे आगे कई अखबार रखे हैं, उन अखबारों की क्या वो हेडलाइंस हैं जो खबरें आपके सरोकार की हो सकती हैं, उनसे हम शुरुआत करेंगे इस सेगमेंट की। पहला जो मैं खबर यहाँ देख रहा हूँ अखबार में, वो है स्कूल के विलय का रास्ता साफ हो गया। यानी कि देखिए, स्कूल मर्जर को लेकर प्रदेश में बहुत चर्चा है। एक पक्ष बढ़ गया है जो कह रहा है कि भाई स्कूल मर्जर नहीं होना चाहिए, ये दिक्कत हो जाएगी, स्कूल दूर हो जाएगा, गांव में बच्चे कैसे जाएंगे, सारी चीज़ें कह रहा है। दूसरा ये पक्ष है जो सरकारी पक्ष भी है, वो कह रहा है कि भाई नहीं, स्कूल मर्जर ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर आपको चाहिए तो मर्जर की आवश्यकता है, जिससे जो बेहतर टीचर्स हैं वो एक जगह इकट्ठे हों और बच्चों के लिए भी आसानी रहेगी अच्छी पढ़ाई करना। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल रिफ्ट का भी कारण प्रदेश में बन गया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मर्जर के खिलाफ है, बीजेपी उसके सपोर्ट में है। कल एक बड़ी जीत यूपी गवर्नमेंट को मिली है, योगी गवर्नमेंट को मिली है। क्या मिली है वो आपको बताते हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं उन्हें जो है खारिज कर दिया है फिलहाल। यानी कि खबर ये है कि स्कूलों के विलय का जो रास्ता था, जो याचिकाएं पड़ी थी उसके मर्जर को रोकने के लिए, वो निरस्त कर दी गई हैं। यानी कि उन्हें चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। किसने की है? ये की है हाईकोर्ट ने। अभी देखिए यहाँ पर जो है याचिका में दलील थी कि छोटे बच्चों के स्कूल दूर हो जाएंगे। यानी कि जो मर्जर के खिलाफ है उनका कहना है कि स्कूल दूर हो जाएंगे, जबकि राज्य की दलील यानी कि योगी सरकार की दलील क्या है? वो ये है कि विलय से संसाधनों को का बेहतर इस्तेमाल, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात यहाँ पर गवर्नमेंट करती नजर आ रही। क्या सही है क्या गलत है ये पेरेंट्स या फिर वो बच्चे समझेंगे। अदालत का निर्देश, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। अदालत ने साफ कर दिया है, मर्जर कर रहे हैं ना कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा से वंचित कोई बच्चा भी नहीं रहना चाहिए। विलय के बाद खाली हुए स्कूल में चलेगी बाल वाटिका। ये गवर्नमेंट का है कि जो स्कूल्स खाली हो जाएंगे, कई स्कूल जब मर्जर होगा तो कई ऐसे विद्यालय जो खाली हो जाएंगे, वो वहाँ पर जो है ये लोग बाल वाटिका चलाएंगे। हालांकि शिक्षक संगठन जो हैं वो इस पूरे मामलात का लगातार विरोध कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे इसमें क्या होता है। थोड़ा खबर को, क्योंकि बड़ी खबर है, थोड़ा सा इसको और आगे लेकर जाएं तो न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने फैसला सीतापुर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 50 के ऊपर बच्चों और एक अन्य की याचिका पर सुनाया है। याचिका में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बीती 16 जून को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई थी, रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिसके तहत प्रदेश की प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया। तो ये कुल मिलाकर ये पूरी कहानी थी। अब देखना ये है क्या और बड़े कोर्ट में ये जाने वाले हैं, जाएंगे, या फिर मामला यहीं खत्म हो जाएगा, प्रदेश में मर्जर हो जाएगा। लेकिन देखिए, कुछ हो ना हो, सियासत प्रदेश में चरम पर रहती है। हर राजनीतिक दल अपना अपना फायदा हर एक इवेंट, हर एक केस में देख लेता है, फिर चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। तो इसमें भी दो धड़े हो गए हैं। यानी कि मोटे तौर पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन एक तरफ हो गया है, बीजेपी एक तरफ हो गई। अब देखना यह है कि जो अमृत निकलता है वो जो बच्चे हैं गांव के खासकर, या जो पेरेंट्स हैं उनके हित का होता है या नहीं, ये जरूर ही वक्त बताएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। इसी पन्ने पर अगली खबर है यूपी सरकार के एक मंत्री को लेकर। नंद गोपाल नंदी चर्चित मंत्री हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट उनके पास विभाग भी है, लेकिन मंत्री जी जो है वो अपने अधिकारियों से ही खुश नहीं है। हालांकि आपने जब ये मेरी इस खबर की शुरुआत सुनी हो तो शायद आपको कई पहले के भी किस्से याद आ गए हों। कई बीजेपी के विधायक भी हैं जो अफसरशाही से बड़ा परेशान है उत्तर प्रदेश में। अब वैसे ही एक मंत्री का नाम आ गया है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि किस तरह से जो है और आरोप लगाए गए थे। आशीष जो पटेल हैं उन्होंने आरोप लगाए थे कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, अफसर सुनते नहीं हैं। अब एक और मंत्री आ गए यानी कि नंद गोपाल नंदी, वो ये आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिख दिया है। पत्र में उन्होंने आरोप से विभाग में मची खलबली, यानी कि जो विभाग उनका है, इस पत्र के बाद उसमें खलबली मच गई है। आरोप क्या है वो भी आपको बताएंगे, खबर क्या है पहले वो बता देते हैं। ये देख सकते हैं आप, खबर छपी हुई है, नंद गोपाल नंदी की तस्वीर बनी हुई है। वो कह रहे हैं कि 2 साल से निर्देश नहीं मान रहे अधिकारी। नंदी के पत्र के मुताबिक 2 साल से तमाम फाइलें बार बार मांगने के बाद भी अफसरों ने नहीं दी। आखिर क्यों? इसका जवाब में विभाग में तैनात एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने मना किया है, यानी कि मंत्री के पास ही फाइलें नहीं पहुंच रही हैं। ऐसा क्या गड़बड़ झाला है? इस पर मंत्री ने पिछले 7 अक्टूबर में ऐसे मामलों की सूची सीएम ऑफिस भेजी। 29 अक्टूबर को एक हफ्ते के अंदर सभी फाइलों को पेश करने के निर्देश दिए, लेकिन 6 महीने बाद भी फाइलें नहीं दी गई। अंदाजा लगाइए, एक मंत्री का आदेश दे रहे हैं और
आदेश का पालन 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने नहीं, बल्कि अधिकारियों के द्वारा 6 महीने तक नहीं किया जाता है। एक गंभीर मसला है, गंभीर विषय है, क्योंकि महाकुंभ में नंद गोपाल नंदी आपको हर फ्रेम में मुख्यमंत्री के बगल में दिखाई पड़े थे। अब उन्होंने खुद शिकायत की है। अब देखना ये है कि अफसरों पर गाज गिरेगी या ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आगे खबर हम पढ़ेंगे। इस तरह विभाग में कामकाज का बंटवारा सक्षम स्तर से कराने के निर्देश 3 साल पहले दिए गए थे, लेकिन मामले की फाइल ही लापता हो गई। अफसरों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए पत्र में नंदी ने लिखा है कि कई मामले ऐसे हैं जिनमें एक जैसी परिस्थितियों में किसी को फायदा पहुंचाया गया और किसी का केस खारिज कर दिया गया है। इस जो लाइन है ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के ऊपर भी संकेत देती है। यहाँ पर लिखते हैं मंत्री हैं, खुद ही लिख रहे हैं कि किसी को फायदा पहुंचाया गया और किसी का केस खारिज कर दिया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि अधिकारियों ने या तो अपने चहेते लोगों को चीज़ें दे दी और जो शायद डिजर्व करते थे उनको नहीं मिला। ऐसा किसका कहना है? ऐसा नंद गोपाल नंदी के इस पत्र का कहना है। नंदी ने लिखा है कि अफसर नीतियों को ताक पर रखकर अपने स्तर से फैसले ले रहे हैं और पत्रावलियों को ही गायब कर रहे हैं। वहीं विभाग के मंत्री के आरोपों पर पुख्ता जवाब देने की तैयारी कर रहा है। यानी कि विभाग भी जो है, जो खबरें आ रही हैं कि अब मंत्री के जो आरोप हैं उनका भी जवाब देगा। नंदी ने पत्र में कुछ मामलों में बरती गई अनियमितता का जिक्र भी किया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। नंदी के लगाए गए आरोपों की जांच के निर्देश के साथ मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री के आरोपों के ठोस जवाब शीर्ष स्तर के जो अधिकारी हैं वो दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों बड़ी खबरें आपको मैंने पहले बता दी हैं। आइए फटाफट कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। कुल मिलाकर यूपी की जो टॉप खबरें हैं उनमें इन दोनों का स्थान इस समय अव्वल पर नजर भी आता है। मुजफ्फरनगर में घटना हुई है। कांवड़, आप जान ही रहे हैं, कांवड़ यात्रा जो है निकलने वाली है। अब खबर ये आ रही है कि कांवड़ के पास थूकने पर हंगामा हुआ है। मुजफ्फरनगर में आरोपी के घर में घुस गए कांवड़िए, गिरफ्तारी भी हो गई है। उस्मान नामक आरोपी है, थूकने का आरोप लगा, पुलिस पहुंची, गिरफ्तारी हुई। क्या हुआ जल्दी से समझ लेते हैं। ये देखिए तस्वीर भी छपी हुई है कि क्या माहौल उस वक्त का वहाँ रहा होगा। उस वक्त तस्वीर के देखिए, मुजफ्फरनगर में हंगामा करते कांवड़िए, दूसरे समुदाय के युवक ने कांवड़ को लगाया हाथ, कांवड़ियों ने की पिटाई। अब यात्रा में कोई अपवित्र ना करना, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांवड़ यात्रा को कोई भी अपवित्र ना करने पाए। कल हवाई सर्वेक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया है कांवड़ के जो रूट्स हैं उनका। घटना के बारे में जल्दी से आपको बता दें तो गाजियाबाद के मोदी नगर निवासी अंशुल शर्मा बहन मुस्कान के साथ सोमवार को 101 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर जा रहे थे। सुबह 9 बजे वो नगर पंचायत कार्यालय के बाहर कांवड़ रखकर आराम करने लगे, तभी दूसरे समाज के युवक ने कांवड़ के पास थूक दिया। इस पर भाई बहन ने कांवड़ खंडित होने की बात कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने कांवड़ियों को निजी वाहन में 2 पुलिसकर्मियों के साथ हरिद्वार रवाना किया। वहां से दोबारा जल भर आगे की यात्रा शुरू की गई और जो आरोपी उस्मान है उस पर जो है सुसंगत धाराओं में FIR रजिस्टर कर ली गई है। तो ये जो देख सकते हैं एक और बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको दिखा दें। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी हैं, IPL में आपने खेलते देखा है। हम बात कर रहे हैं यश दयाल की और इस खबर को भी यहाँ प्राथमिकता दी गई है। क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा हुआ है और जानकारी ये मिल रही है कि यश दयाल आज लखनऊ में भी हैं, वकील के साथ पहुंच रहे हैं। आगे इस मामले में क्या होगा, आप खबर जल्दी से हम अगर इसमें एक थोड़ा सा पढ़ लें तो RCB के खिलाड़ी यश दयाल के खिलाफ पुलिस ने सोमवार रात यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्रिकेटर पर इंदिरापुरम क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये भी गंभीर मसला है क्योंकि यश दयाल नॉन क्रिकेटर हैं। आपको याद होगा पिछले साल का वो IPL का मैच जब चेन्नई सुपर किंग्स और RCB खेल रही थी, धोनी जडेजा बैटिंग कर रहे थे, धोनी लग रहा था मैच निकाल देंगे और CSK क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन यश दयाल की एक स्लो डिलीवरी आती है और धोनी उस पर आउट हो जाते हैं। तो खैर वो क्रिकेट की कहानी है और ये जो है ये अलग कहानी है। तो फिलहाल ये कुछ टॉप खबरें हैं उत्तर प्रदेश की आज की, जहां पर जो है चर्चा रही है। हालांकि गर्मी को लेकर भी बड़ी चर्चा है। कमजोर पड़ा मॉनसून, गर्मी उमस से छूटे पसीने, दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी, सामान्य से करीब 3 डिग्री ऊपर पहुंचा पारा, राहत की उम्मीद भी कम। तो फिलहाल मौसम जो है वो चोरी छुपी का खेल रहा है। मगर यूपी की प्राथमिक खबरों की बात करेंगे तो स्कूल मर्जर, कांवड़ यात्रा और यश दयाल और उसके अलावा मंत्री नंदी का वो पत्र सियासत में आज कई पड़ाव लाने वाला है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।